हेलो दोस्तों, आज की जो वीडियो रहने वाली है वो ऐसे टॉपिक पे रहने वाली है जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डाउट रहता है हर एक स्टूडेंट के मन में अगर वो 12th कॉमर्स से बिलोंग करता है तो दैट इज वर्क में कंपनसेशन रिजर्व कैसे ट्रीटमेंट करना है। तो आइए जानते वर्क में कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या होता है इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। समझते हैं। तो देखिए क्या होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। पहले होता है कि अपन इस चीज को समझ लेते हैं। मान लीजिए आपका एक एम्प्लॉय उसका हाथ पैर टूट गया, लंगड़ा लूला हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो भाई उसके लिए अपन ना कंपनी एक रिजर्व बना के रखती है कि इन केस उसकी जो भरपाई होगी अपन उससे कर लेंगे। ठीक है, उस रिजर्व को बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये प्रॉफिट में से पैसा साइड निकाल के बनाया जाता है। ठीक है, अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जनरली बैलेंस शीट में शो होता है लाइबिलिटी साइड। ठीक है, तो क्या करना होता है जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लाइबिलिटी साइड शो हो रहा है और एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है, तो इसका ट्रीटमेंट जो होगा वो जर्नल एंट्री के अंदर क्या होगा बॉस। जर्नल एंट्री के अंदर ये होगा कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट कर देंगे डेबिट, और ये जो पैसा होगा ये पार्टनर के बीच में बढ़ जाएगा। मान लेते एक्स वाई जेड पी पार्टनर, एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट, तीनों में बटेगा। किस रेशो में बटेगा? ओल्ड रेशो में बटेगा। यानी मान ले रहे हैं भाई 10,000 जो है ये बांटना है और रेशो इन दोनों का है 5:3:2 ओल्ड रेशो। तो इसको बांटेंगे अपन कितने हजार से? 10,000 यहाँ डेबिट होगा, यहाँ पर आ जाएगा 5,000 रुपया, यहाँ पर आ जाएगा 3,000 रुपया और यहाँ पर आ जाएगा 2,000 रुपए। उम्मीद करते हैं जनरल एंट्री में मतलब पूरा वर्कमैन कंपनसेशन जो रिजर्व रहेगा ना लाइबिलिटी साइड, पूरा पूरा बांट दिया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस साइड दिखाया जाएगा? तो भाई ये क्रेडिट साइड दिखेगा। क्रेडिट साइड तुम्हें इसकी एंट्री देखने को मिलेगी बाय WCR के नाम से, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये कौन सी साइड है बेटा? क्रेडिट साइड। कितना कितना? 5,000, 3,000 और 2,000। बैलेंस शीट में इसका क्या इम्पैक्ट जाएगा? बैलेंस शीट में फिलहाल कोई इम्पैक्ट नहीं जाएगा क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन दी नहीं थी। पूरा का पूरा रिजर्व जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बढ़ गया। कंडीशन नंबर 2, जब क्या हो रहा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लाइबिलिटी साइड दिख रहा है और क्लेम कर लिया गया है 2,000 रुपए का, तो इस केस में इसकी जो जनरल एंट्री होती है वो होती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड कितने हजार से? 10,000 का है तो 10,000 से, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट कितने का क्लेम कर लिया है? 2,000 का। और जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा। एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट और टू जेड कैपिटल अकाउंट। उम्मीद करते समझ पा रहे होगे। अब जो डिफरेंस आया, डिफरेंस कितने का आया बेटा जी? तो 8,000 रुपए का। 8,000 को अपन बांट देंगे 5:3:2 के रेशो में। 5:3:2 के रेशो में बांटेंगे तो इसके में जाएगा 4,000 और इसके में जाएगा अपने कितना? 2,400 और इसके में जाएगा 1,600। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसका क्या ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा? इसको क्रेडिट साइड लिखेंगे। क्रेडिट साइड बटेगा पार्टनर्स के बीच में एक्स वाई जेड, यहाँ पे लिखेंगे बाय WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कितना बढ़ गया? 4,000 यहाँ बढ़ जाएगा, 2,400 यहाँ बढ़ जाएगा, 1,600 रुपए यहाँ बढ़ जाएगा। और साथ ही जो क्लेम होता है वो लाइबिलिटी होता है। जब न्यू बैलेंस शीट बनेगी तो उसकी लाइबिलिटी में वर्कमैन कंपनसेशन जो क्लेम है वो दिखाई दे, लाइबिलिटी साइड हो गई और एसेट साइड हो गई। तो यहाँ पर जो क्लेम है, क्लेम का पैसा 2,000 में यहाँ पे दिखाई जाता होगा। उम्मीद करते बात समझ में आ गई। तीसरे केस में क्या हो रहा है बेटा जी? 10,000 का रिजर्व हो, 10,000 का ही क्लेम कर लिया गया, यानी पूरा क्लेम कर लिया गया। क्या एंट्री होगी? तुम लोग खुद बताओ भाई, अब तो समझ गए होगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा किससे? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम से। अब क्योंकि 10,000 का रिजर्व था, 10 ही का क्लेम हो गया तो भाई कुछ भी नहीं बचा, तो 10,000 डेबिट में चला जाएगा, 10,000 क्रेडिट में चला जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसकी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगी क्योंकि बटा ही नहीं, पूरा का पूरा क्लेम कर लिया गया। और बैलेंस शीट में ये वाला पैसा लायबिलिटी साइड दिखा जाएगा, वर्क में कंपनसेशन क्लेम के नाम से पैसा कितना? 10,000। उम्मीद करते बात समझ में आ रही होगी। चौथा केस ये होता है जब वर्क में कंपनसेशन रिजर्व 10,000 रुपए का दिख रहा है, रुपए दिख रहा है और जो क्लेम है वो 13,000 का। इस केस में क्या होगा बेटा जी? इस केस में वही होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड कितने हजार से? 10,000 रुपए से। ठीक है, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट कितने हजार से? 13,000 रुपए से। और जो डिफरेंस आया है वो डेबिट कर दिया जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब क्लेम ज्यादा होता है, ठीक है, तो क्या करते हैं जो डिफरेंस होता है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे 3,000 से। और साथ में ये रिवैल्यूएशन को बाद में ले जाके बांट दिया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बटेगा? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड
वाई कैपिटल अकाउंट डेबिटेड और जेड कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। टू किससे? टू रिवैल्यूएशन से, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो भाई बांट दो फटाक से 3000 को 532 के रेशो में। 532 इसके में जाएगा 1500, इसके में जाएगा तुम्हारा 1000 और इसके में जाएगा तुम्हारा नहीं नहीं सॉरी सॉरी 532 532 मतलब यहाँ पे जाएगा 900 और यहाँ जाएगा अपना 600। ठीक है। तो और रिवैल्यूएशन में चला जाएगा पूरा 3000। ये हो गया। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रीटमेंट में क्या जाएगा? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंट्री जाएगी डेबिट साइड। अभी तक किस साइड जाती थी? अभी तक क्रेडिट साइड जाती थी, और अब एंट्री किस में जाएगी? डेबिट साइड जाएगी। और किस नाम से जाएगी? रिवैल्यूएशन के नाम से जाएगी। पैसा जाएगा अपना 1500, यहाँ लिख दे रहा हूँ 1500, दूसरे में जाएगा 900 और तीसरे में जाएगा 600। किस साइड जाएगा बेटा? डेबिट साइड। बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा? बैलेंस शीट में इसका क्लेम दिखा दिया जाएगा। क्लेम कितने थाउजेंड दिखा दिया जाएगा? जितने का क्लेम होता है पूरा 13,000। इन शॉर्ट अगर पूरा समराइज करके बताऊं तो जो क्लेम होता है वो हमेशा लाइबिलिटी साइड से होना ही होना है। जो भी डिफरेंस रहेगा वो पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाएगा। ठीक है। ये कुल मिला के 3 कंडीशंस पैदा होती है। जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ज्यादा होता है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम से, तो भाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट करेंगे टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम से। ठीक है। और जो भी रिमेनिंग अमाउंट है वो पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाता है। इस रेशो में बढ़ता भी था, ओल्ड रेशो बढ़ता है। दूसरी कंडीशन तब दोनों इक्वल हो जाए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इक्वल हो जाए वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के, तो भाई सीधी सीधी एंट्री बात होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। क्योंकि कुछ भी डिफरेंस नहीं बट रहा है, इसलिए सीधा सीधा भाई एक एंट्री पास जाएगी, कुछ भी पार्टनर के बीच में नहीं बटेगा। और क्लेम का पैसा हमेशा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखाया जाता है, याद रखना। तीसरी कंडीशन होगी जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो वो कम है पर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है वो ज्यादा है, इस केस में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट करेंगे। ठीक है। रिवैल्यूएशन को भी डेबिट करेंगी। तो किससे डेबिट हो जाएगा? टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से। जितना भी अमाउंट रहेगा बाद में जाके रिवैल्यूएशन का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा किसके बीच में? पार्टनर के बीच में। तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, यानी कि जो भी पार्टनर रहेंगे उनके बीच में बढ़ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यू।